लगाए ना गए। इसी के ज़ी मोहब्बत में आप सबको मेरी तरफ से सलाम जी। आप सब खुश हैं? हाँ जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा वफादार है। ठीक है, तो आज जब हम इस कलाम को सीखेंगे, बहुत सारे हवाले भी पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे कि खुदा वफादार है। तो आप वफादार हैं? ठीक है, वेरी गुड। जो लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि मैं वफादार हूँ, ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो जो वफादार नहीं हैं, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे तो फिर हम वफादार बनने की कोशिश करेंगे। हमारा टॉपिक है खुदा वफादार है। और खुदा अपने कलाम की कुदरत से कुछ नहीं में से कायनात को वजूद बख्शने वाला शख्स, बल्कि कादिर मुतलक शख्स है, जिसका किरदार है जो दुनिया में मौजूदा तमाम खूबसूरती और पुरकश रंगों का मालिक है। उसकी पसंद नापसंद है, उसके मंसूबे हैं, वो अब्दी है। बाइबल में लिखा वो कुदूस है और मुनसिफ और रासबाज है, जलाली और तर्श से भरा हुआ है। वो रूह है, तारीख पर उसकी गिरफ्त है। वो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है। वो खुदाए सालूस है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हामी कलाम है, जो खुदा की मार्फत मुकाशफात का काबिले भरोसा एतमाद है, जिसे पूरा करने के लिए वो हमेशा जो है बेदार रहता है। मैंने आपको बताया कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का इल्हामी कलाम है और खुदा की मार्फत से, उसके मुकाशफात से भरा हुआ है। और ये कलाम जो है काबिले भरोसा है। काबिले भरोसा हो सकता है हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन खुदा पर और खुदा के कलाम पर हम भरोसा कर सकते हैं। और बाइबल कहती है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। ठीक है, हम अपने आप को चेक करेंगे और कि हम बेदार हैं, कि हम वफादार हैं खुदा का कलाम सुनने के बाद। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यिर्मयाह 10वां बाब, उसकी 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी और इसके बाद आप पढ़ना और मैं आपको हवाले बताऊंगी। जो अच्छा पढ़ सकता है वो मेरी मदद करे। एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यिर्मयाह की किताब 10वां बाब 13वीं आयत। बाइबल में लिखा है, उस पहले आप निकाल लें। लिखा है, उसकी आवाज से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो जमीन की इंतहा से बुखारात उड़ाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने खजानों से हवा चलाता है। बाइबल कहती है कि उसकी आवाज से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो जमीन की इंतहा से बुखारात उड़ाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है और बाइबल हमें बताती है कि खुदा वफादार है, यानी जिस पर हमेशा और हर सूरत में भरोसा किया जा सकता है। जो कुछ वो कहता है, जो कुछ वो वादा करता है, वो उसे पूरा करता है। वो कभी नहीं बोलता। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि दाऊद के दिल में खुदा की वफादारी का मुकाशफा था। हम सारे जो हैं वो दाऊद की जिंदगी से वाकिफ हैं कि वो खुदा का बंदा था। और आज हम देखते हैं कि बहुत दफा हम ये दावा तो करते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों में खुदा का मुकाशफा नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदा का बंदा था, उसके दिल में खुदा का मुकाशफा था और उसने अपने तजर्बे से कहा, उसने अपने शिकस्ती तजर्बा से कहा कि मैं जो हूँ दुश्मनों के हाथों से बच सकता हूँ
اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر اس کا تجربہ جو ہے، اگر اس کا دل خدا کے ساتھ نہ لگا ہوتا تو سول جیسے بادشاہ کی مخالفت سے وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ابلیس اور اس کی بدروؤں کے حملے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ داؤد سادہ مگر انیک زبان میں کہتا ہے، ہم زبور 100 اس کی 5ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور 100 اور اس کی 5ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا بھلا ہے اور آگے جس نے نکالی ہے اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ سارے بولے خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ بھلا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں میرے اوپر خدا بہت مہربان ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ نیکوں پر بدوں پر، ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو سارے لوگوں پر ہوتی ہے۔ خدا بھلا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھلائی پیدا کرتا ہے، وہ شفقت سے بھرا ہوا جو ہے وہ خدا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خدا کے لیے کام کروں گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنی بڑی مہربانیاں میرے اوپر نازل کرے گا، پھر وہ میرے سے خوش ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر خدا کا کام کر رہے ہیں، صبح شام ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ہم خدا کا کام کریں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہم خدا کو اس طرح متاثر نہیں کر سکتے۔ ایک گونج دوسرے گونج، ایک شہر دوسرے گونج دوسرے شہر میں ہیں، اور کیا ہم سوچیں گے کہ وہ خدا بڑا خوش ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ خدا کی دلچسپی آپ میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی دلچسپی اس کام میں نہیں ہے کہ ہم بھاگیں دوڑیں ادھر ادھر ہمیں چکر لگے ہوئے ہوں، نہیں، خدا کی دلچسپی آپ میں ہے۔ جو کچھ آپ خدا کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں نہیں، جو لوگ بہت بڑے اسٹیج پر کلام سناتے ہیں یا بہت بھاگ دوڑ کر کام کر رہے ہیں خدا ان کو پسند کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت زیادہ کلام سنا کر، بہت اچھی دعا کر کے، بہت اچھی پرستش کر کے ہم خدا کو متاثر نہیں کر سکتے۔ وہ ویسے ہی ہمیں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہ تو ہماری محبت ہے اس کے ساتھ کہ ہم ورشپ کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم خدا کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمیں اس کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھے میں بہت زیادہ خدا کے لیے کام کروں گا تو پھر وہ خوش ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہم کسی آفس میں چلے جائیں، ہم کسی بھی گھر میں رہ رہے ہیں تو کس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے؟ جو فرمانبردار ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم بات مانتا ہے اور جو بہت زیادہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا اس طرح کا خدا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر بائبل پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں صرف بلکہ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں بائبل کی، ٹھیک ہے۔ آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ریڈنگ نہیں کرنی، جسٹ ریڈنگ کر لو بائبل کی، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کو جب بائبل پڑھنی ہے تو آپ کے پاس آپ کے خادم ہیں، وہ آپ کو ساری تفسیریں جو ہیں لاہور سے آپ کو ملیں گی بائبل کی، اور بھی بہت ساری بکس جو ہیں وہ آپ کو بائبل کی ملیں گی۔ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت اچھے طریقے سے بائبل کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دعا کریں گے، لوگ 3 بار بھی دن میں دعا کرتے ہیں تو خدا کی دلچسپی اس بات میں ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے پہلے کہ آپ کس طرح کے ہیں، آپ کا دل کس طرح خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پورے طور پر جو ہوں وہ خدا کے ساتھ میرا ہی دل نہیں لگا ہوا، میں ایمان نہیں رکھتی، یا میں بائبل نہیں پڑھتی، یا میں دعا نہیں کرتی، یا میرے اندر خوف نہیں ہے خدا کا، تو میں آپ کو کیا سکھاؤں گی؟ وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی،
वो चीजें असर अंदाज होंगी जो मेरे शख्सी तजर्बे में है। मैंने दुआ की, खुदावंद ने मौजज़ा किया, इस चीज की मुझे जरूरत थी, खुदा ने मुझे मुहैया कर दी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा के जितने भी खादम हैं उन्होंने खुदा के साथ वक्त गुजारा और फिर वो अपने तजर्बे से बताते हैं। हाँ, जब दाऊद को खुदा ने चुना तो आप उसके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं कि वो क्या था, चरवाहा था, भेड़ बकरियां चराता था, मगर उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप पास्टरी बन जाओ सारे, मैं आपको ये नहीं कहती मुबशरी बन जाओ, मैं आपको ये नहीं कहती सारे डॉक्टर बन जाओ, ठीक है? नहीं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं बाइबल स्टडी के बाद, बाइबल कॉलेज के बाद भी हो सकता है खुदा आपको मेडिकल में ले जाए, लेकिन वहां पर भी आप खुदा का काम कर सकते हैं। कहीं पर भी रहकर आप पाक जिंदगी गुजार सकते हैं और खुदा के साथ जो है आपका जो है रिश्ता जो है बन सकता है मजबूत। किसी भी जॉब में आप हो सकता है आप घर में हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है रहते हुए भी आपका दिल जो है वो खुदा के साथ लगा हुआ है। तो खुदा की दिलचस्पी किस बात में है कि हमारा दिल उसके साथ लगा हो। और फिर हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी में आई दाऊद की, दुश्मनों ने उसका पीछा किया, लेकिन कोई चीज भी जो थी, कोई दुश्मन भी जो था वो जीता नहीं है। हम देखते हैं जब उसने जाति जूलियत को मारा, पत्थर क्या करते हैं, पीछे खुदा की पावर थी, ताकत थी। अगर आप चाहते हैं खुदावत में बहुत जोर आवर हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका ईमान बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो फिर ऊपर ऊपर से बाइबल नहीं पढ़नी, ठीक है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बाइबल जो है ये दुनिया की इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि कोई भी इतनी दिलचस्प किताब नहीं है, कोई भी। और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे एक चीज पर आप रुक जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं 2 आयतें पढ़ लूँ ना, 2 आयतें आपके सामने, ठीक है, तो उनकी 2-4 तफसीरें पढ़ लूँ ना, तो मैं इतना लंबा चौड़ा आपको कलाम सुना सकती हूँ। तो अगर मैं पॉइंट ढूंढूं ना, पॉइंट ढूंढूं, एक जैसे आज मेरा पॉइंट था खुदा वफादार है, तो इस पर मैं इतनी ज्यादा स्टडी है बाइबल में, एक टॉपिक पर। तो अगर इसमें मैं 3 टॉपिक रख लूं, तो उनमें अगर मैं मवाद डालूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इतने हवाले और इतनी चीजें मैं डाल सकती हूँ उसमें कि आप सोचेंगे कि हम कैसे इसको, कैसे इतने सारे को कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है? अब खुदा वफादार है, मैंने कलाम सुना दिया, आप 5-7 लोग इसी टॉपिक पर कलाम सुना सकते हो। वो कलाम जो मैंने नहीं सुनाया वो आप सुना सकते हो। अब ये आपका है कि आप उसको कैसे ढूंढते हो, कि जितनी ज्यादा आपकी दिलचस्पी होगी उतना ज्यादा खुदा का काम अच्छा होगा। अब आपको बताती हूँ, किचन में जो किचन में काम करने वाले होते हैं ना, उनका किचन देखना, आपको किचन देखकर ही पता चल जाएगा इसकी दिलचस्पी किचन में और घर के उसमें है, ठीक है? उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो औरत कही मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छा पसंद है खूबसूरत घर, ठीक है? खूबसूरत घर जो है वही काफी नहीं है, उसको सजाना, उसको डेकोरेट करना, उसको खूबसूरत बनाना, सलीके से चीजें रखना, ये खूबसूरत बात है, ठीक है? तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से इसने चीजों को तरतीब से रखा है। और जब वो खाना आपके सामने पेश करेगी तो फिर उस वक्त भी आपको पता चल जाएगा उसका कि वो कितनी दिलचस्पी से काम करती है। खुदा देखता है हम कितनी दिलचस्पी से बाइबल को पढ़ते हैं, खुदा देखता है हम कितनी दिलचस्पी से इसको स्टडी करते हैं, खुदा देखता है हम कितनी दिलचस्पी से जो है उसके मतलब ढूंढते हैं और कितने अच्छे तरीके से अपने लोगों के सामने उस कलाम को लेकर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सोचते होंगे नहीं 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 नहीं, आजकल जो दौर इस तरह का है, सादा सा बस कलाम सुनाओ, इन लोगों को कौन सी समझ आएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये ना समझे ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, आप पूरे तौर पर जो है अच्छे तरीके से आप उनको सिखाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप खुदा का कलाम उनको सिखाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो है वो टीचर्स से सीखते हैं। और याद रखें जो लीडर्स होते हैं उनसे लोग अच्छी चीजें भी सीखते हैं और बुरी भी सीखते हैं, ठीक है?
اور آج کل کا دور پتہ کس طرح کا ہے؟ بولی زیادہ سیکھتے ہیں. تو ہم لیڈرز کو جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری کلیسیا، جب آپ نے کل کو لیڈر بننا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے جو ہیں، اچھے سے اچھے پہلے ایماندار، اور اس کے بعد اگر لیڈر بنتے ہیں تو اچھے بنے، تو اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. آپ ان کو بنائیں گے. جس طرح کا آپ ٹیچر ہوں گے اس طرح کے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے. جس طرح کا آپ کلام سنانے والے ہوں گے اس طرح کا وہ بھی سنانے والے ہوں گے. جس طرح آپ دعا کرنے والے ہوں گے وہ بھی دعا کرنے والے ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں زبور میں ہم نے پڑھا خدا بھلا ہے. یرمیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یرمیا انتہائی دردناک حالات میں تھا جب اس کی قوم جو تھی وہ اشیری میں جا چکی تھی، اور مقدس شہر یروشلم جو تھا وہ کھنڈرات اور راہ کا ڈھیر بن چکا تھا. آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کے لوگ جو تھے، جب مصیبت ہوتی تھی، پرابلم ہوتی تھی، اور دوسری قومیں جب اسرائیل پر چڑھ آتی تھی ان کی غلطیوں گناہوں کے سبب سے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، ان کے گناہوں کی معافی مانگتے تھے. لیڈرز جو تھے وہ ایسے وقت میں بھی، میں نے بائبل میں پڑھا، جب ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے وہ ہاتھ بڑھا کر ان کے لیے دعا کریں، خداوند ان کو معاف کر لے اور ان کو بچا لے. حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کر رہا ہو. میں نے بائبل میں پڑھا. تو پھر اس وقت وہ کہتا ہے مصیبت یا مشکل میں ایسے الفاظ کے نا، یہ بہت مشکل ہے. جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، جب ہمارے پاس اچھی جاب ہوتی ہے، جب ہمارے پاس کھانا پینا ہوتا ہے، اس وقت تو ہم ہیلیلویا یا خداوند کو بھلا کہہ سکتے ہیں. اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نوح 3 باب کی 23 آیت میں کہتا ہے کہ خداوند کہ خدا ہر صبح تازہ ہے اور اس کی وفاداری عظیم ہے. کس وقت؟ جب وہ دردناک حالت میں تھا. ٹھیک ہے، اس وقت کیا کہتا ہے؟ خدا ہر صبح تازہ اور اس کی وفاداری کیا ہے؟ عظیم ہے. اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جب آپ کے بینک میں پیسے نہ ہوں، جب آپ کے پاس کرایہ نہ ہو دینے کے لیے گھر کا، جب آپ کے پاس گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں نہ ہوں، جب فیسیں نہ آپ کے پاس ہوں، اس وقت آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہر صبح تازہ ہے اور اس کی وفاداری عظیم ہے. اور پھر خداوند معجزہ کرتا ہے. لیکن ہم کیا ہوتے ہیں جب حالات تھوڑے سے ایسے ذرا سا ہی کاروبار بند ہوتا ہے یا ذرا سا ہی ہمیں جو ہے مصیبت آتی ہے، بعض جگہ سے اتھے دعا روک لی، ادھر ہی بائبل پڑھنا شروع کر دی. میرے چرچ میں کچھ ایماندار ہیں اور وہ بہت اچھے ایماندار، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جو پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ اس وقت اس طرح بیدار نہیں رہتے، اور مجھے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو میں پھر ان کے ساتھ بات کرتی ہوں کہ آج جب آپ چرچ میں آئے تھے دونوں تو خوش نہیں تھے، آپ پریشان تھے. مجھے بڑا کہتے نہیں باجی ہم تو خوش تھے. میں نے کہا کوئی بات ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آج ہم اس بات سے پریشان، کوئی بہن بھی اگر پریشان ہو تو مجھ سے بھی پوچھتی ہوں آج ہم پہلے کی طرح خوش نہیں ہو، تو پھر مجھے بتاتی ہے کہ اس وجہ سے میں پریشان ہوں، کچھ اپنے بچوں کی وجہ سے، کرائے بل اور چیزوں کی وجہ سے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہماری لائف جو ہے اس میں پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ خادم بننا جو ہے، خادموں کی زندگی میں پرابلمز نہیں ہوتے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے بچے کو خدمت کے لیے دیتے ہیں، ہم خدا کی خدمت کے لیے، تو ہم لانگ ٹائم، لمبے عرصے کے لیے اس کو دکھوں کی اور مصیبتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کبھی کبھی تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ خادم بن جاؤں گے، بڑی گڈی ہوئے گی، بڑا کار، بڑے پیسے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ان دکھوں میں اور دنیا کے دکھوں میں فرق ہے. جب آپ کو خدمت میں، مشکلات میں پرابلمز ہوں گی، دکھ ہوں گے، تو اس میں آپ کو سکون بھی ہوگا. کیونکہ وہ پرابلمز جو ہوں گی وہ آپ کو اچھا سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، اس وقت آپ امتحانوں میں سے گزر رہے ہوں گے، ٹیسٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ پاس کرنے ہی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے،
तो खुदा भी हमारा टेस्ट ले रहा होता है, एक टेस्ट, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा, फिर उस वक्त तक हमें टेस्टों में गुजारता है जब तक हम खुदा के म्यार के मुताबिक हो नहीं जाते। याद रखें, अगर उसकी मोहब्बत बहुत बड़ी है तो उसकी सजा कैसी होगी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमें डिसिप्लिन करने के लिए और खुदा का मंसूबा होता है। मेरे चर्च में लोग आते हैं, कहते जो हम खिदमत में आए तो जिन लोगों ने हमारी मुखालफत की, लो जी चर्च को हमारा साथ देना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए था, तो वो बड़े दुख से ना मेरे साथ बात करेंगे कि बाजी के कि हाँ ताड़े ना तो बड़ा बुरा होया यार, ये तो बहुत खुशी। मैं उनको कहती हूँ कि ये अच्छा है, आपको परेशानियां हुई, आपको मुसीबतें हुई, आपकी मुखालफत हुई, लोगों जो कुछ भी, जब हम खिदमत में आ जाते हैं जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो अच्छा होता है, लेकिन उन सारी चीजों का हमें बाद में पता चलता है? तो खुदा के खादम हम बन रहे हैं तो हमें जो है ये देखना है कि हमने वफादारी से चलते रहना बस, क्योंकि खुदा वफादार है। अब हम देखते हैं आज हमारे लिए एक अजीम पैगाम है कि खुदा के किरदार और रूह में उसकी वफादारी की हमें जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? हमारे किरदार में, हमारी रूह में। कभी कभी होता है हमारे किरदार में बड़ी वफादारी होती है, वो रूह में नहीं होती। रूह में हम डिस्टर्ब होते हैं, हम बेचैन होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हमारी रूह में और हमारे किरदार में क्या होनी चाहिए? फरमाबरदारी होनी चाहिए, जिसके बगैर रूहानी और बालक कलीसिया का वजूद मुमकिन नहीं। अगर हम चाहते हैं हमारी कलीसिया स्ट्रांग हो, अगर हम चाहते हैं ये हमारा बाइबल स्कूल जो हमने बनाया है ये स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बालक मसीह बने। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं और बहुत सारे बाइबल कॉलेज, बहुत स्टूडेंट्स पता किस तरह के हैं, जैसे 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा क्या करता है, उसकी हरकतों का आपको पता है ना किस तरह करते हैं। तो हम क्या होते हैं, मजबूत नहीं बनते, बालक नहीं बनते। खुदा को ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बालक, जवान कलीसिया चाहिए। और वो हम कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग एक प्रोग्राम किया तो 60-70 लोग थे, लाहौर से गए। वो पास्टर साहब जो हैं उनके साथ हम, वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे खुदा के खादम है। हमने कहा उनको, मैंने उनकी कलीसिया को चेक किया, देखा उनकी कलीसिया में बहुत सारे बहन भाई जो थे वो बहुत मजबूत थे। पास्टर साहब की बीवी उनको डांटती भी थी, जो कुछ भी कहती थी उनको किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। नहीं तो आज पादरी डांट ले तो मुंह बना के बैठ जाता। सर जी साडा आसफ भाई वो डांट ले दिल करते गुस्सा करके आइए ना, क्यों जी जी लो जी सर जी ने सानू डांटिया। और मैंने ये देखा कि उस बीवी एक को बुलाती है, एक बंदे को कहती है कि आओ। इतनी फरमाबरदारी के कमाल की ताबेदारी मैंने देखी। और टीचर हम, वो जो सर जी हैं ऑफ मतलब के पास्टर साहब हैं, क्वायर खड़ आना है ना ऊपर में क्वायर में, तो क्वायर उन्होंने कहना क्वायर आए, तो उन्होंने इस तरह कहना कि क्वायर उठते उठते 1 सेकंड मतलब 1 मिनट में वो इधर आके सारी खड़ी हो जाए। और थोड़ा सा भी अगर लेट होंगे तो पास्टर साहब कहेंगे मैंने आपको कहा जल्दी स्पीड से आप स्टेज पर आए। तो एक्टिव बड़े थे और जल्दी से वो आकर तो प्रस्तिश करना शुरू कर देते थे। तो पास मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर हम जो है अपनी माँ की या बाप की बातें ना सुनते, हम खुदा की भी नहीं सुनते। अगर हम अपने पास्टर की या अपना टीचर जो है उसकी बातें ना सुनते तो हम खुदा की भी नहीं सुनते। ना कोई नहीं नहीं जी मैं खुदा ना बड़ा वफादार हूं, ठीक है। तो आपका जो बाप है, आपकी जो माँ है, आप जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, उसकी ताबेदारी नहीं कर रहे, तो खुदा तो आसमान पर है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने घर से फरमाबरदारी करनी है, और फिर जब आप वो करेंगे फिर आप आएंगे पास्टर तक, फिर आएंगे बाइबल स्कूल टीचर पर, फिर आएंगे खुदा पर।
वहां से हम आपको चेक कर सकते हैं कि ये जो है खुदा के साथ कितने वफादार हैं। जो खुदा के बंदों के साथ वफादार नहीं ना होता, वो खुदा के साथ भी नहीं होता। ठीक है, जो अपने घर में फरमाबरदारी ना करता अपनी माँ की या बाप की या अपने बड़े भाई की या बहन की, तो वो खुदा की भी नहीं करता। समझ आई मेरी बात की? तो अगर आप अपने बाप की, अपनी माँ की, अपने टीचर की, अपने पास्टर की बात नहीं सुनते, तो आप खुदा की बात नहीं सुनते। ये ना समझना कलाम पढ़ती हूँ, दुआ करती हूँ बड़े अच्छे तरीके से, खुदा तक मेरी दुआएं पहुंच रही हैं, नहीं। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वफादारी जो है वो खुदा की फितरत, खुदा की फरमाबरदारी, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कोई लम्हाती या जज्बाती बात नहीं है, ये उसकी फितरत है। ये ऐसा करना उसकी शख्सियत का जलाली जोहर है। और खुदा की वफादारी का बयान हम अस्तिशना की किताब उसके 32 बाब की 4 आयत अगर हम पढ़े, जल्दी से को पढ़े, जो बाइबल को बहुत पढ़ने वाला है वो जल्दी से निकालेगा, तो वहां पर हम देखेंगे खुदा की फरमाबरदारी के बारे में बात हुई है। 32 बाब 4 आयत, अस्तिशना 32:4। वो वही चट्टान है, उसकी सन्नत कामल है, क्योंकि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं। वो वफादार खुदा और बदी से मुबर्रा है, वो मुंसिफ और बरहक है। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, अगर हम बतौर सिर्फ इसी आयत का गहराई के साथ मुतालिया करें तो पता चलता है फरमाबरदारी की तारीफ इस पूरी आयत में है। आप नोट कर सकते हैं जो नोट कर रहे हैं, अस्तिशना 32 बाब की 4 आयत में लिखा है कि खुदा चट्टान की तरह काबिल भरोसा है। देखा है चट्टानें कितनी मजबूत होती हैं, तो खुदा चट्टान की तरह काबिल भरोसा है और जो कुछ वो करता है कामिल है। जबकि एक और ज़बूर कहता है, ज़बूर 33 की 4 आयत में लिखा है, उसका कलाम रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। हाँ, पहली बात हमने सीखी, खुदा चट्टान की तरह है, काबिल भरोसा है, जिस पर हम मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है हम अपने बाप पर जो है, अपनी माँ पर, अपनी बहन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन खुदा क्या है, वो ट्रस्ट के काबिल है। मैंने आपको पहले बताया कि जो कुछ वो कहता है वो करता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि खुदा रास्त है और उसके सब काम बावफा हैं। खुदा की हाँ ना इंसाफी नहीं, बल्कि उसकी सब राहें इंसाफ की हैं, उसकी राहें सच्ची हैं, साफ सुथरी, और वफादारी उसकी तारीफ है। उसमें बदी, दरोगोई, धोखा हरगिज नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, बदी को आप जानते हैं, और दरोगोई ये होता है 2 किस्म की जुबान। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? मेरी तरफ देखें, 2 किस्म की जुबान खुदा को ये पसंद नहीं है। ठीक है, और आज हम ये देखते हैं कि द्रोह बहुत ज्यादा हमारी जो कलीसियाओं में, चर्च में, स्टूडेंट्स में बहुत है। द्रोह की यहाँ पर हम कुछ और बात करते हैं, थोड़ी सी आगे हम जाते हैं तो हम कुछ और बात करते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कि ये हकीकत क्या है, सच क्या है। और फिर जो है इसका एक और सबब पता क्या होता है, फिर लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा में द्रोह कोई नहीं है, यानी कि हमें यस और नो करना है। अगर हम किसी का काम कर सकते हैं तो उसको कहना है यस मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कर सकूं। ठीक है, और अगर मैं ना भी कर सका तो सॉरी, यानी कि किसी नु ना मैं पंजाबी च तुहानू दस नहीं है बिल्लारे नहीं लाने। ठीक है, बहुत सारे लोगों से हम जरूरत हो तो हम कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए ना। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, तो थोड़े से पैसे में वो पता की कहते और जित किसी को लैके देवांगे तुहानू, साडे कोल तो कोई नहीं भी, जे तुसीं लैके देने ते असीं आप नहीं लै सकते। यानी कि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे और मिसाल दे देने हैं। ठीक है, तो फिर और क्या बात हम करते हैं द्रोगोई में, हम ये कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, एक ना पेशावर में ना एक हर 10 मिनट के बाद ना जुबान चेंज होती है। अगर आप सफर करना शुरू करें ना, लाहौर से, लाहौर के लोग कुछ उनकी जुबान में कुछ फर्क है, हम शांति नगर के इधर 7 के लोग कुछ बातें हमारी फर्क है हमसे। अच्छा, तो वो कहते हैं
बेगम हो जो सर जी, कोई बात हो ना तो वो कहते बेगम हो जो तो हो जाएगा। तो मैं सोचती ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਗਮ ਹੋ ਜੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। तो बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा के हम पीछे चलते हैं, तो वो क्या है, उसको दरोग कोई पसंद नहीं, दो जुबानें, ठीक है। हमारी जुबान क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, हम यस करना चाहिए, नो करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो लीडर बनना है ना, मॉडल बनना है, और दूसरों ने हमारी देखना है। अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, किसी की मोटर बाइक है या कुछ भी है, हमें थोड़ी सी खराश आ गई है, हमें चोट लग गई है, तो मैं ये नहीं कहना नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी दर्द हो रही होती है, हमारी चोट भी लग जाती है, हम ये कहते हैं हाँ मेरे ये थोड़ा सा जख्म हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे अपनी जानबूझ कर ली कि आपसे मिस्टेक हो गई, या मैं ये थोड़ा सा है मैं इसको इलाज करवा लूंगा, या कुछ भी आपने कहना, यानी कि यहाँ तक हमने जो है साफ को होना है, ठीक है। धोखा हरगिज़ नहीं उन चीजों से मुबरा है, वो खुद मुनसिफ और सच्चा है, यानी साफ शफाफ रास्त, ये उसकी फितरत है। इसलिए पौलुस रसूल फरमाता है अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। हम बेवफा भी हो जाएं, ठीक है, तो हम वो क्या है, वफादार है। और मैं याद आपको करवाना चाहती हूँ, जब आप स्टूडेंट्स हैं, फिर आप खादम बनेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ बेवफाई करेंगे, ठीक है, लेकिन खुदा की तरह आपने वफादार रहना है। आपने ये नहीं कहना उसने मेरे साथ ये किया और मैं भी उसके साथ इस तरह करूं, क्योंकि आपको खुदा ने जिस तरह का भी बनाया है, आपने उस तरह ही उनके साथ रहना है। और फिर जो खुदा की सोबत में रहता है, ठीक है, जो खुदा की कुर्बत में रहता है, खुदा की वफादारी उसके किरदार में रच बस जाती है। आज बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि मैं खुदा के साथ चलता हूँ, मैं खुदा की बड़ी इबादत करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, और जब चर्च में आप बैठे होंगे ना, आप उसको देखेंगे वो क्या क्या ना शरारतें कर रहे होंगे, बड़े भी, छोटों की बात नहीं मैं कर रही, उनका बैठने का अंदाज देखना, जो वो बैठेंगे देखना वो देख के कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा बात है वो वाला इन्होंने कढ़ना आएगा, को पुराने ड्रामे में से नए ड्रामे को ढूंढेंगे, नए ड्रामे में से पुराने ड्रामे को ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें पता चलता है हम कैसे क्रिश्चियन है, कैसे हम बाइबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब ये है उसकी किरदार में क्या होने चाहिए, वफादारी, उसकी आदतें और रवैये और गुफ्तगू साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। जो खुदा के साथ चलते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, आदतें बिगड़ी हुई होनी चाहिए नहीं, उनकी सेहतमंद आदतें होनी चाहिए। सेहतमंद आदतें कैसी हैं, ठीक है, जो आपका काम है जिम्मेदारी से करना, सुबह आपने उठना, बाइबल पढ़ना, दुआ करनी, जो जिम्मेदारी उनको निभाना, अगर आपने बाइबल स्कूल में इधर आना है तो टाइम पर आना, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर रवैये, ठीक है। बहुत सारे लोग, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल स्कूल में जाते हैं, और आजकल बहुत सारी और ट्रेनिंग है, छोटे छोटे 6 माह ट्रेनिंग करते हैं, 5 माह ट्रेनिंग करते हैं, और बाद में आकर बताते हैं, रहते हैं वहां पर, उनके तौर तरीके वही होते हैं। तो फिर जब मैं तो ईमानदार हूँ, जब उनके साथ बैठते हूँ, फिर मुझे बताते हैं बाजी ये तो गए भी थे सीखने के लिए, लेकिन वो चीज जो है ना इनकी जिंदगी में हमने नहीं देखी, कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। तो टाइम जाया करते हैं ना फजूल, ठीक है। तो अगर हम ये नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम कोई और जॉब कर ले, उसमें हमें ज्यादा पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हमने ईमानदार बनना है, खुदा के साथ मतलब कि हमने कमिटमेंट कर ली कि हमने खुदा के साथ चलना है, खिदमत करनी है, तो फिर उसको कैसे करना है, उसको ऐसे करना है कि जैसा खुदा चाहता है, ठीक है। फिर लिखा है खुदा वफादार है और उसके लोगों को भी वफादार होना चाहिए। धोखा
दाग और अंधेरा नहीं। उसमें जब हम खुदा की गुर्बत में आते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, ना कोई धोखा होता है, ना दाग, ना अंधेरा रहता है, बल्कि हम मसीह के हम शक्ल बनने की राह पर गामजन होते हैं। ठीक है, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर में कोई दाग नहीं रहता। अंधेरा किसको जाहिर करता है, गुनाह को। हमारी जिंदगियों में गुनाह नहीं रहता। फिर क्या होता है, हम मसीह के हम शक्ल बनने की तरफ हमारा रास्ता जो है वो शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एक दिन जो है बहुत अच्छे और खूबसूरत मसीह बन जाते हैं। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, एवं हम एक दिन में उस्ताद नहीं बन जाते। ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको करते जाओगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम जो है वो खूबसूरत होगा, बार बार करने से, प्रैक्टिस करने से। तो जब हम खुदा के साथ चलते हैं, रोमियो 8 की 29 आयत पढ़ सकते हैं, तो वहां पर लिखा है कि हम मसीह के हम शक्ल बनने के लिए जो है हमारा सफर शुरू हो जाता है, और फिर रूह को उसकी कुदरत से खुदा की जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते रहते हैं। लिखा है रूह को उसकी पावर, रूह को उसकी ताकत से हम जो हैं क्या करते हैं, खुदावंद की जलाली सूरत में बदलते जाते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग दुआ करते हैं, सुबह उठते हैं, खुदावंद आपका शुक्र, आपने हमारी मदद की, रात भर संभाला, हिफाजत की, सारा दिन भी हिफाजत करना, एक बड़ी सारी लिस्ट जो है वो खुदा के आगे रख देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उसके बच्चे हैं, उसको पता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको दुआ करने की जरूरत है। खुदा ने आपकी मदद की है, रात भर संभाला है, नया दिन आपकी जिंदगी में दिया, और आपको ये दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद मुझे रूह कुछ से भर दे, मुझे रूह कुछ की कुव्वत से भर दे। मैं कभी बहुत कम खुदा से कहती हूँ खुदावंद, और एंड में, बहुत एंड में कहती हूँ, अपनी दुआ करती हूँ कि खुदावंद मेरे बच्चे जो हैं वो कामयाब हों, मुझे किराए नहीं मेरे पास बिल, बहुत दफा मैं भूल ही जाती हूँ इन चीजों को। तो बात मैं आपको ये कर रही हूँ कि खुदा को आपकी जरूरत है, वो आप में दिलचस्पी रखता है। खुदावंद मुझे रूह कुछ से भर दे, खुदावंद मुझे रूह कुछ के फलों से भर दे, खुदावंद आपके जो अजीम खादम है दाऊद, किस तरह वो मुश्किलात में खड़ा रहा, अयूब जैसा सब्र मुझे अता कर दे। खुदावंद मेरे घुटनों को, मेरे टिकनों को मजबूत कर दे, मेरी कमर को मजबूत कर दे। खुदावंद मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं आपकी बादशाहत में काम करूं, मैं थकूं ना, घबराऊं ना। हला ये चीजें खुदा चाहता है, ये चीजें हम मांगे। ठीक है, खुदावंद मेरे ज़हन पर पूरा कंट्रोल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है शैतान जो है वो हमारे ज़हन पर कंट्रोल करना चाहता है, और फिर उसके बाद वो पूरे तौर पर हमारे जिस्म पर कंट्रोल करना चाहता है। तो जब सुबह उठकर हमारी ये दुआ होगी, और उसके बाद आप देखते हो रूह कुछ के फल, रूह कुछ की नेमतों की कितनी बड़ी लिस्ट है। खुदावंद मुझे मौजज़ात की कुव्वत से भर दे, मैं हाथ रखूं लोग शिफा पाएं। खुदावंद जब मैं दुआ करूं लोगों पर, तो लोग जो हैं उनको, उनके बातन में खुशी आ जाए, उनके बातन में इत्मीनान आ जाए, उनका सारा रोना चिल्लाना खत्म हो जाए। याद रखो हम दुनिया के लिए तसल्ली हैं। मेरे घर में टीचर्स आती थी, वो यूसुफ को छोटे छोटे थे उनको पढ़ाती थी, जो मैं उनके पास बैठती थी, बातचीत करती थी। वो मुझे कहते थे बातचीत जब भी हम आपके पास बैठते हैं हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, हमें सुकून मिलता है आपकी बातों से। अब हमारे पास जो हैं, हमारे दूसरे आसपास के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो खुदा को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ गवाही के तौर पर कि जब वो मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा उनको सही गलत कभी गाइड नहीं किया, किसी को भी सही गाइड करती, अपनी कलीसिया के लोगों को भी मैंने उनकी बड़ी अच्छी तरीके से रहनुमाई करती। तो उन्होंने बोला क्या कहा, एक दिन बड़े मेहमान लेकर आ गए हमारे घर में, तो मैंने कहा अब इतने ज़्यादा मेहमान लेकर मतलब आए हमारे घर में, मुझे खुशी हुई सबको देखकर। कहती है मैं अपने मेहमानों को बता रही थी कि बाजी बहुत जिम्मेदारी से और सुबह सवेरे उठती है और सारे काम काजों को, तो मैं आपकी बड़ी तारीफें करी थी, तो मैं लेकर आई हूँ
कि ये आपसे मिले। तो मैंने उसको कहा खुदा बहुत अच्छा है। मुझे फख्र नहीं, खुशी नहीं हुई इस बात से कि उसने मुझे अच्छा कहा, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, बहुत सारी कमजोरियां अभी भी मेरे अंदर हैं जिनको मुझे खत्म करना है। तो मैंने उनको कहा खुदा बहुत अच्छा है। और वो गैर कौम की औरत ने कहा कि खुदा के बाद जो इस दुनिया में अच्छे हैं वो खुदा के लोग हैं। उसने कहा पहले आप लोग अच्छे हो और उसके बाद खुदा के लोग अच्छे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे खुदा की भी तारीफ हुई। किस तरह गैर कौम के लोग जो हैं हमारे खुदा की तारीफें करेंगे हमें देखकर। वो किस खुदा को ये मानते हैं, किसकी ये इबादत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें क्या बनना है, मॉडल बनना है। दूसरा ग्रंथियों का खत उसका 3 बाब की 18 आयत आप खुदा के कलाम में से पढ़ सकते हैं, जिसको भी मिल जाए। दूसरा ग्रंथियों का खत 3 बाब उसकी 18वीं आयत। पढ़ेगा कोई? पढ़ो। हाँ जी, निकाल। आप तो बाइबल स्टूडेंट हो, क्यों हो गया जानो? मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावंद की वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी पहली और आखिरी जरूरत क्या है। कोई बता सकता है? कोई कहेगा शिफा, कोई कहेगा जी कामयाबी, कोई कहेगा जी हमारी जरूरत क्या है, वसाइल। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी पहली और आखिरी जो जरूरत है वो कामयाबी नहीं है, ना आपके माली वसाइल, ठीक है, ना अच्छी जॉब है, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत जो है और सबसे बढ़कर जो आपको जरूरत है वो इस चीज की है कि आप खुदा की फरमाबरदारी में डल जाए और मसीह के हम शक्ल बनना और उसकी जलाली सूरत में ढलना हमारी बुनियादी और मरकजी और अजीम तरीन जरूरत है। सबसे पहली जरूरत क्या है हमारी? फरमाबरदारी, ठीक है, खुदा की वफादारी और हम, ये हमारी आखिरी बात होगी और इसमें हम 3 हवाले पढ़ेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है कि खुदा की वफादारी और हम से मुराद ईमानदार हैं जिन्हें निजात का शख्सी तजर्बा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा की फरमाबरदारी हर कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आप लीडर हैं, बैठे हुए हैं, मैं इसलिए आपको ये बात सिखाई और बताई है कि जब आप फरमाबरदारी करेंगे तो फिर आपको देखकर जो है कलीसिया जो है, कलीसिया के लोग फरमाबरदार बनेंगे। तो वो लोग फरमाबरदार जल्दी बन सकते हैं जिनको निजात का तजर्बा है, शख्सी तजर्बा, ठीक है, वो बन सकते हैं। मैं खुदा की बादशाही के हवाले से 3 बातें आपके साथ करूंगी। सबसे पहली बात हम देखेंगे हवाला मत्ती की इंजील और उसका 28 बाब की 20 आयत को बता सकता है स्टूडेंट्स में से बाइबल खोले बगैर, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं दुनिया के आखिर तक, तुम वहां तो बोल दे क्यों नहीं लो? आपको तो बहुत बहुत ज्यादा बाइबल जो है आनी चाहिए और अभी आपको सीखनी है, ठीक है, ये चीजें। आप मत्ती की इंजील 28 बाब की 20 आयत पढ़ो, अगर मिल गया तो आसान है। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। उनको ये तालीम दो, ठीक है, किनको तालीम दो? पास तुम जाकर सब कौमों को, ठीक है, किसने जाना है? हम लोगों ने जाना है। और सिर्फ क्रिश्चियंस में नहीं,
बाइबल कहती है सब कौमें, और सब में क्या है, हिंदू, किलाशी, बहुत जितने भी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन भी इसमें शामिल है, वो भी बहुत सारे गैर कौमों की तरह है। और हम उनको, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्रिश्चियन दुआ नहीं करते, इबादत नहीं करते, खुदा की हुजूरी में बैठते, वो गैर कौमी है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तरफ तो भी आए नहीं, ठीक है, वो नाम के मसीह हैं, तो हमें उन तक भी पहुंचना है। बाइबल कहती है सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जो मैं जिन बातों को उनको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पहली बात, वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा और कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात हम देखेंगे कि वो हमारी सब जरूरतें पूरी करेगा, और तीसरी बात यह है कि आजमाइश या मुसीबत पे हमें कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब्रानियों का खत 13वां बाब उसकी 5 आयत, भाई तारक को अगर मिल जाए तो मेरी मदद कर सकते हैं। अब्रानियों का खत उसका 13वां बाब उसकी 5 आएगी। हाँ पढ़े। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। अब हमने पढ़ा कि ज़र की दोस्ती से क्या रहो, खाली रहो, यानी कि रुपए पैसे की दोस्ती, चीजों की दोस्ती, ठीक है। अगर हम चीजों से ज्यादा दोस्ती करते हैं, रुपए पैसे से दोस्ती करते हैं, तो खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। मैंने पहले भी आपको बताया कि खुदा की दिलचस्पी आप में है, आप कलाम पढ़े और दुआ करें, ठीक है। खुदा हम वफादार है, हमने पढ़ा, और खुदा हमेशा अपने वादों को पूरा करता है, ये उसकी जरूरत। कभी कभी पता क्या होता है, हम खुदा के काम भी खुद करने की कोशिश करते हैं, और पता जब हम खुदा के काम भी खुद करने की कोशिश करते हैं ना, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। खुदा वफादार है, वो अपने काम करता है, हमें अपने काम जो है पूरे ध्यान और पूरी कमिटमेंट और पूरी वफादारी से करने की जरूरत है। फिलिपियों 4 बाब की हम पढ़ेंगे 19 आयत। अगर जल्दी पढ़ोगे तो एक और हवाला उसके बाद हम जो है खत्म करेंगे। फिलिपियों 4 बाब 19 आयत। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करे। वो हमारी सब जरूरतें पूरी करता है। अभी जो लिख रहे हैं मैं उनके लिए बताती हूँ। 3 हवाले हमने पढ़े, और 3 में पहली बात है वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा और कभी हमें नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये उन लोगों के साथ वादा है जो वफादार हैं या वफादार होने के लिए आज ऐद करेंगे, ठीक है। ये उनके लिए वादा, हर किसी के लिए नहीं है। दूसरी बात मत्ती की इंजील के 28 बाब में हमने पढ़ा। दूसरी बात यह है कि वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, और तीसरी बात यह है आजमाइश या मुसीबत में हमें नहीं छोड़ेगा। पहली बात वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होगा, हमें छोड़ेगा नहीं, और दूसरी बात ये कि वो हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, और तीसरी बात आजमाइशों या मुसीबतों में हमारे साथ रहेगा, और अगर दुख या मुसीबतें आएंगी भी तो वो हमें निकलने की, बचाने की कुदरत रखता है, वो हमें बचा लेगा। खुदा का कलाम फरमाता है, पहला ग्रंथियों का खत उसका 10वां बाब 13वीं आयत, ग्रंथियों का पहला खत। फिर इसके बाद एक और आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। अब देखो, कभी कभी ये हो, हम कहते हैं कि ओए मेरे अंदर जो है इस चीज की पावर नहीं थी, इस चीज की कुव्वत नहीं थी, खुदा ने ये बहुत बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी, है ना। हम कहते हैं ना,
बाइबल कहती है कि खुदा भला है, वो सच्चा खुदा है, वो कभी भी हमें किसी ऐसी मुश्किल या मुसीबत में नहीं डालता जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा हमसे चाहता है ना कि हम वफादारी करें। वो क्वालिटीज खुदा ने हमारे अंदर रखी हुई हैं, जैसे हम फर्माबरदारी कर सकते हैं, हम गुनाह को छोड़ सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं ज्यादा, हम जो है प्रीच कर सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं बाइबल के। ये सारी सलाहियतें खुदा ने हमें रखी हैं और खुदा कभी हमें वो करने के लिए नहीं कहेगा जो उसने हमारे अंदर रखा नहीं है, क्योंकि वो तो सच्चा खुदा है, वो वफादार खुदा है। वो कभी हमें ये नहीं कहेगा तानू कार चलानी नहीं आती, कार ताड़े के रख देगा, कहेगा चलाओ इन्हों, क्योंकि उसको तो आपको चलानी नहीं आती, कैसे चलाओगे? समझे मेरी बात की कि जो काम आप कर सकते हैं और उससे सलाहियतें आप में रखी हुई हैं वो आपको करने के लिए कहेगा। ठीक है, आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे दूसरे पतरस का खत, उसका 2 बाब की नामियां है, जिसके बाद हम दुआ करेंगे। पतरस का दूसरा खत, आप में से कोई पढ़े दोनों लाइनों में, शाबाश जल्दी निकालो। और 1 मिनट में निकाला करो, और ऐसे 3-4 लोग पढ़ना शुरू हो जाया करो। पतरस का दूसरा खत, उसका 2 बाब नामियां है। हो जो खड़े तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। लिखा है खुदा क्या है, रास्तबाजों को क्या पढ़ा है, पढ़े हैं क्या लिखा? तो खुदावंद दीनदारों और आजमाइशों से निकालना जानता है। और हाँ, दीनदारों को क्या करता है, आजमाइशों से निकालने की कुदरत रखता है। तो जो शरीर होते हैं, बदकार होते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो देर तक जो है मुसीबत में। ये खुदा की वफादारी से बड़े किरदार के बारे में बयान करती है ये आयत कि जिन पर या जो शख्स खुदा की रहमतों पर भरोसा करते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, हर सूरत पे उस पर भरोसा करते हैं, खुदा उनको सारी प्रॉब्लम से निकाल लेता है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, कभी कभी हम कहते हैं बस खुदावन इससे ज्यादा मैं और कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो लेकिन खुदा जानता है कि कौन कौन सी चीजें उसने आपकी जिंदगी में लेकर आनी है जिससे आप कामल और इतने कामिल बन जाएं, जब आप खुदा को पसंद आ जाएंगे ना, खुदा कहेगा अब ठीक है काम, अब आपने जो है काम खुदा का करना है। तो खुदा जब आजमाइशें डालता है, मुसीबतें डालता है, दुख लाता है, कादम होते हुए या लीडर्स होते हुए प्रॉब्लम्स, तो उन सब को हमने क्या करना है, कुछ मुश्किल होता है लेकिन वो सारी क्या है हमारी बेहतरी के लिए होंगी। आइए हम दुआ करें और खुदा से कहें, खुदा मैं सिर्फ बाइबल स्टूडेंट ही ना बनूं, मैं फर्माबरदार बनूं, मैं वफादार बनूं उस तरह जिस तरह के आप वफादार हैं। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम वफादार रहेंगे तो खुदा किस तरह जो है हमारी मदद करेगा। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कहना खुदावंद मैं आपके लोगों के साथ वफादार नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसा बना दे मेरी गुफ्तगू साफ हो जाए, मेरे किरदार में आपकी वफादारी रच बस जाए, मेरा जो है गुफ्तगू साफ सुथरी क्लियर हो जाए। अब सारी चीज़ों को जो है इन चीज़ों के लिए आप दुआ